हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से व्यस्त होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि यह महीना सितंबर चल रहा है और आप आज से आप लोगों को मात्र 4 मंथ का समय बचा हुआ। मैं 4 मंथ इसीलिए बोल रहा हूँ कि जनवरी से आपको सिर्फ रिवीजन करना होता है, उसके बाद कोई बुक नहीं पढ़ना है, सिर्फ रिवीजन करना है। समझ गए। तो इसीलिए आपके पास मात्र 4 महीना बचा हुआ है। आप 4 महीना में अपना तरक्की को उन्नति के ओर ला सकते हैं। तो इसीलिए आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप सभी दोस्तों इधर उधर में टाइम वेस्ट नहीं करें और अपने तरक्की की उम्मीद जहां तक आप लोग रखे हैं उसको प्राप्त करें। तो आज उसी अंदाज में आप सभी के लिए लेके आए हुए हैं आपके एक्सरसाइज का 3.3 एक्सरसाइज और चैप्टर 3 लेके आए हुए हैं, जिसमें आप सभी को 2 नंबर तक 3 नंबर का 2 नंबर तक सवाल बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझा दिया गया था। तो आज लेके आए हुए हैं आपके 3 नंबर का दूसरा नंबर सवाल, जिसमें बल्ला और गेंद के बारे में दोनों का मान निकालना होता है। समझ गए ना। जैसे कि आप सभी दोस्तों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप सभी दोस्तों सबसे पहले ये बताइए कि आप सभी दोस्तों में से कितना दोस्तों क्रिकेट खेले हैं, तो उस के थ्रू आपको थोड़ा सा अच्छा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। समझ गए ना। क्योंकि मैं भी थोड़ा क्रिकेट खेलना जानता हूँ, खेलते हैं। तो मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी दोस्तों में से बताइए कि आप सभी दोस्त कितना क्रिकेट खेलते हैं। और क्रिकेट खेलना ही एक कला होता है दोस्तों, समझ गए ना। तो सब फील्ड में आपको एंट्री मारना है, तो लेकिन टाइम के अनुसार ढलना पड़ता है। तो चलिए आज सेशन को शुरू करते हैं। आपका 1 नंबर क्वेश्चन है, 1 नंबर नहीं है, आपके प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 3.3 का 3 नंबर क्वेश्चन का तीसरा नंबर क्वेश्चन। समझ गए। जिसमें आपको पढ़ना है बल्ला और गेंद के बारे में। समझ गए ना। देखिए क्या कहता है। कह रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे ₹3800 में, कितना में, 7 बल्ला तथा 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ला तथा 5 गेंद 1750 रुपया में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद की मूल्य ज्ञात करना है। समझ गए ना। बल्ला और गेंद का मूल्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो आइए सोल्व करते हैं। देखिए बल्ला और गेंद का रहा है, तो पहले मान लेना है। क्या मानना है। माना कि बल्ले का मूल्य, क्या, बल्ले का मूल्य क्या मानना है, X रुपया। समझ गए। और गेंद का मूल्य, गेंद का मूल्य Y रुपया। ये आपको मान लेना है। समझ गए। अब देखिए क्या कह रहा है। आप बल्ला के मूल्य को X माने और गेंद के मूल्य को Y। तो इसमें देखिए बल्ला को X माने हैं, तो यहाँ पे क्या है, 7 बल्ला है तो 7X हो जाएगा। और 6 गेंद है तो कितना हो जाएगा, 6Y। प्रथम शर्त से यहाँ पे लिखना है 9। प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से 7X + 6Y बराबर 3800। ये समीकरण 1 आपको मान लेना है। समझ गए। अब अगेन लिख देना है, जिसको पुनः बोला जाता है। अब दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त से क्या कह रहा है, बाद में 3 बल्ला तो 3X + 5 गेंद तो 5Y बराबर 1750 रुपया में खरीदता है। समीकरण 2 हो गया। समझ गए। अब यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, या ऐसे भी लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर। समझ गए भाई। बारिश थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है। समझ गए। बारिश हो रहा है और
स्टडी रूम में थोड़ा पानी आ रहा है, थोड़ा इसको संभाल लेते हैं। तो आइए फिलहाल क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर ऐसे भी लिख सकते हैं और समीकरण 1 तथा 2 से भी लिख सकते हैं। तो आइए समीकरण 1 तथा 2 ले लेते हैं। समीकरण 1 आपका कितना है 7x प्लस 6y बराबर 3800 और समीकरण 2 है 3x प्लस 5y बराबर 1750। समझ गए। अब इसको काटाना है, y कटा लीजिए, इसको 5 से गुना कर दीजिए और इसको 6 से गुना कर दीजिएगा तो y कट जाएगा। देखिए 6 पंचा 30 हुआ और 5 पंछा का 30 हुआ तो 7 पंचा 35 और ये 7 का 18, ऐसे आपको पहले निकाल लेना है। देखिए इसको 5 को 7 से गुना कीजिए, 7 पंचे 35x प्लस 6 पंचे 30y बराबर 0 0 8 पंचे 40 4 हासिल 5 से 15 4 19 कितना हो गया 19,000 इकाई 2 से 1,000 10,000 19,000 हो गया। अब इसको 6 से इस सब को गुना कर दीजिए, 6 के 18x प्लस 6 पंचे 30 हुआ बराबर 0 6 पंचे 30 3 हासिल हुआ 7 का 42 3 कितना होता है 45 का 5 हुआ हासिल 4 हुआ 6 4 10। चिन्ह को चेंज कर दीजिए, प्लस है सब में तो माइनस कर देना। ये कट गया ना, कितना बचा 17x, 35 में से 18 जाएगा तो 17x बराबर कितना बच जाएगा 0 0 हासिल लीजिएगा 10 में से 5 गया 5 8 85 कितना बच गया 85। तो x का वैल्यू जब निकालिएगा तो 8500 बटे 17 ये कट गया ना, तो x कितना बार में पड़ा 500 बार में, तो x का वैल्यू 500 निकल गया। कितना निकल गया x का मान 500। अब समीकरण 1 में x को जब रख दीजिएगा x का मान तो y का मान निकल जाएगा। ये तो बल्ला का मान निकल गया कितना 500 टका बल्ला का, 30 में इसको टेका भी बोल सकते समझे। आप लोग ज़्यादातर टेका का यूज़ करते होंगे, टका जिसको बोला जाता है रुपया को, तो इसीलिए डायरेक्ट 30 भाषा हम भी गांव से है तो 30 भाषा भी बोलना और सिखाना मेरा काम रहता है। समझ गए। जितना आप 30 में समझिएगा ना उतना आप हिंदी में नहीं समझ पाइएगा, क्योंकि आप गांव से हैं। समझ गए ना, इसीलिए कभी कभी बीच में बोलना ज़रूरी रहता है। तो आइए फिलहाल समीकरण 1 में x का मान रख दीजिए। समीकरण 1 में x का मान रखने पर समझ गए। समीकरण 1 आपका 7x प्लस 6y बराबर 3800। तो 7 गुना x का मान 500 निकला प्लस 6y बराबर 3800 हुआ, तो ये 7 35 3500 हुआ प्लस 6y बराबर 3800। तो 6y जब निकालिएगा तो 3800y माइनस 3500, तो 6y बराबर 3800 में से 3500 जाएगा तो 300 बचेगा, 300 बच गया तो y बराबर 300 बटे 6 6 पंचे 30, तो कितना बार में कट जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग को दिक्कत हो रहा है, तो 30 हुआ 36 का 36 ना 6 6 पंचे 30, ऐसे आप लोग को यही तो ट्राई कर रहे थे। 0 50 कितना बार में 50 बार में कटा, ये रफ कार्य के लिए है। तो y का वैल्यू कितना निकल गया 50। समझ गए। अब यहाँ पे अच्छा से लिख लेना है x और y का मान, अतः बल्ला का नहीं लिखना है, डायरेक्ट x y लिख दीजिए। x क्योंकि बल्ला माने हैं और y गेंद माने हैं y का मान। तो x बराबर कितना निकला था 500 ही निकला है। हाँ x बराबर 500 y बराबर 50, ये आपका आंसर निकल गया। समझ गए दोस्तों। तो आइए एक बार और समझ लीजिए। कह रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ला तथा 5 गेंदें
अब 1750 में खरीदी तो प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। समझ गए ना। तो सबसे पहले आपसे एक छोटा सा फिर से रिक्वेस्ट है कि आप सभी दोस्तों कमेंट नहीं कर रहे हैं कितना दोस्तों क्रिकेट खेले हैं और क्रिकेट से कितना आप लोग को मनोरंजन मिलता है, ये सब कमेंट करते रहिए। समझ गए दोस्तों। जैसे कि आप ये भी बता सकते हैं कि आप IPL में किसके दीवाने हैं, यानी कि किसका फैन है दोस्तों। मैं तो वैसे मुंबई इंडियंस का हूँ। तो आइए दोस्तों, मुंबई इंडियंस में आपको सबसे बेस्ट खिलाड़ी कौन सा लगता है आप कमेंट कीजिए। और RCB वैसे पावरफुल अब की बार था, लेकिन मुंबई इंडियंस अगर आप लोग बताइए, मुंबई इंडियंस अगर फॉर्म में आ जाते तो क्या हाल करता RCB को। वैसे RCB और मुंबई इंडियंस और सब टीम है, अच्छा सब टीम है, लेकिन अभी पावरफुल में मुंबई इंडियंस को माना जाता है। समझ गए ना। तो आइए फिलहाल आप लोग कमेंट में बताइए कौन सा टीम पावरफुल है। देख लीजिए, समझ लीजिए आप लोग। आपका एक क्वेश्चन हो गया और आपको सोल्व करना है इस प्रकार, जैसे हम किए हैं ना, इतना कीजिएगा आप लोग को 5 नंबर मिलेगा दोस्तों। तो आइए समझिए। यहाँ पहले लिखना है, माना कि बल्ला का मूल्य x मान लेना है और गेंद के मूल्य y मान लेना है। तो प्रथम शर्त से, यहाँ प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं। प्रथम शर्त से लिखना है 7x, यानी कि 7 बल्ला और 6 गेंदों का मूल्य 38 है। तो 7x + 6y = 38, समीकरण 1। दूसरी शर्त से लिखना है, फिर कहता है बाद में 3 बल्ला तथा 5 गेंद 1750 में, तो 3x + 5y = 1750, समीकरण 2। तो समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, या समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 कितना है, 2 इतना है। समझ गए। तो समीकरण 1 इतना और 2 इतना है, तो इसमें कटाना पड़ेगा ना x या y को। किसी को आप कटा सकते हैं, तो हम y को कटाएं। तो y को जैसे कटाइएगा ना, ई कोण y को देख रहे हैं ना, तो ई 5 को डायरेक्ट इसको 5 से गुना कर देना। ये 6 जो है y, ये 6 को यहाँ इसको 6 से गुना कर देना है, तो y कट जाएगा। देखिए कितना हो गया, 7 × 5 = 35, 35x + 6 × 5 = 30y बराबर इसको गुना करके यहाँ लिख देना है। 19,000 गुना किए तो 0 0 0 8 × 5 = 40 के 4 4 वहाँ हासिल, 5 × 15 4 19,000 हुआ। उसके बाद इससे गुना 17 का 18x + 30y बराबर 10,500 ये हुआ। तो 17x है, इसको चेंज कीजिएगा, प्लस प्लस है तो माइनस 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 हो जाएगा। तो ऐसे 35 में से 18 गया, 17x बचा, ये कटिए गया, इसमें से घटाइए तो 85 से बचा। समझ गए। तो x का मान 85 से बटा 17, तो 50x बराबर 500, आपका फाइनली वैल्यू 500 निकल गया। x बराबर, यानी कि बल्ला का मूल्य 500 निकल गया। कितना, बल्ला का मूल्य 500। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो 7x + 6y बराबर 3800, इससे गुना करना पड़ेगा, x की जगह पे रखना पड़ेगा ना 500, इसका वैल्यू निकला है। तो 500 यहाँ रख दिए और 6y बराबर 3800, तो 3500 हुआ, दोनों गुना करेंगे तो प्लस 6y बराबर 3800, तो 6y बराबर 3800 - 3500, तो 6y बराबर 300 बचा। तो y बराबर 300 बटा 6 कितना बार में, 50 बार में कटा। तो x का वैल्यू 500, y का वैल्यू 50। समझ गए। तो बल्ला का मूल्य कितना हो गया, 500, और गेंद का मूल्य 50 रुपया। समझ गए ना। ऐसे तो आजकल बताइए बल्ला का मूल्य कितना है। आजकल आप क्वालिटी में जाइएगा ना, तो आपको बेस्ट क्वालिटी में जैसे जाइएगा तो 35 से 4000 में अच्छा वाला मिलता है। समझ गए। लेकिन पहले आपको इसमें 500 में मिलता था। वैसे भी पहले ज़माने में, पुराने ज़माने में, जैसे अपने सब का बड़े भैया जो खेलते थे, वो सब मात्र 250-300 में बल्ला खरीदते थे, और बॉल का दाम मात्र 35 से 40 रुपया था, निविया बॉल, गुरु बॉल का। जैसे आजकल देखिए 75 रुपया, 80 रुपया, कोनो बॉल तो 100 रुपया में मिलता है। जैसे खन्ना फेमेक्स हो गया, वो ज़्यादा शहर में मिलता है, खन्ना फेमेक्स। गाँव सब में ज़्यादा निविया यूज होता है, आप लोग खेलते हैं निविया बॉल ज़्यादा। समझ गए। तो इस प्रकार आपको बनाना है। समझ में आया ना दोस्तों ये क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्तों के बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है, तो आप लोगों को अच्छा तरीका समझ में आया होगा। अगर आप सभी दोस्तों की क्लास मज़ा आया होगा करने में और क्लास अच्छा लगा है, तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब से मेरा एनर्जी लो बहुत ही हाई हो जाता है। समझ गए दोस्तों। क्योंकि दूसरे अंदाज में जब दूसरा क्लास लेकर आते हैं, तो आपके जोश जुनून के साथ मेरा भी जोश जुनून आगे चलते रहता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्तों की क्लास अच्छा लगता होगा और लगा होगा, और आप सभी दोस्तों को एक एक क्वेश्चन को, एक एक टॉपिक को तोड़ के बताते हैं। तो मैं इसीलिए एक ही क्वेश्चन बताते हैं कि देखिए, अगर आप थोड़ा सा ही पढ़िए, लेकिन आप उसको रगड़ के पढ़िएगा तो आपके माइंड में ज़्यादा घुसता है। समझ गए ना। आपके माइंड को वो एब्जॉर्ब कर लेता है।
तो मैं आप सभी दोस्तों को इतना तक आज के क्लास में रहने देता हूँ, क्योंकि देखिए थोड़ा सा पढ़िए, 5 नंबर फिक्स है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। आंसर वाला भी आपको अगली क्लास में बताया जाएगा, 4 नंबर में आंसर वाला है, वो तो फिक्से रहता है। इतना दिमाग में माइंड में सेट कर लीजिए, वो सवाल हर वर्ड्स पूछा जाता है। इस टाइप का भी कोई क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। कितना नंबर में? 5 नंबर में। देखिए हम ऐसा क्वेश्चन बता देंगे दोस्तों, आप सिर्फ यह विश्वास रखिए, आपको बोर्ड एग्जाम में 8 क्वेश्चन 5 नंबर पूछा जाएगा, तो हम लगातार 8 क्वेश्चन लड़ा सकते हैं। सिर्फ आपको 4 ही क्वेश्चन बनाना है। मैं आप सभी से वादा करता हूं कि 8 क्वेश्चन 5 नंबर पूछेगा तो मैं 8 में 8 क्वेश्चन लड़ा देंगे। ऐसा अभी भी क्वेश्चन अंतिम 1 महीना में बताएंगे। सिर्फ उतना करना है और आपको बोर्ड एग्जाम में तालका मचाना है। लेकिन आपके पास अभी टाइम है, तो आपको जितना हम कह रहे हैं उतना करना है। टॉपिक वाइज अभी पढ़ना है। दिमाग देखिए, रिजल्ट सभी कोई ला सकता है, लेकिन अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए शुरू से पढ़ना पड़ता है। तो इसीलिए आपको सभी क्वेश्चन को सोल्व करना है और आगे भी दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, समझ गए? तो आप सभी दोस्तों के क्लास अच्छा लगा होगा, तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्तों मेरा सेशन में जुड़े रहेंगे, शुरू से अंत तक जुड़े रहिए और आपको मज़ा आने वाला है अगले क्लास में भी। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी दोस्तों स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने तैयारी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से व्यस्त रहे। धन्यवाद।